डर तुझे भी लगेगा फासला देखकर, डर तुझे भी लगेगा फासला देखकर, पर तू आगे बढ़ता जा रास्ता देखकर, खुद ब खुद तेरे नज़दीक आएगी तेरी मंजिल, तेरा हौसला देखकर। दोस्तों, आप मेरी बात का यकीन करो, मेहनत के बाद किस्मत बनती है, ना कि किस्मत के बाद मेहनत। आप मेहनत जितनी शानदार करोगे, आपकी किस्मत, आपका नसीब वैसा ही बनेगा। यदि आप दिल से मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित है। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आपकी मेहनत का फल आपको निश्चित ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और शानदार मिलेगा। तो दोस्तों, आज की एक सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो का, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो ये हो जाएंगे, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 5 है, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास है, यानी किसे है? कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष को हटा सकता है? तो ये हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक कृषि को पूरी तरह से अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जैविक कृषि को, इस बात में आप ध्यान दीजिए, जैविक कृषि को। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सिक्किम। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 8 है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है? ओजोन परत किस वायुमंडली में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आप कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अगला प्रश्न साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो अगला प्रश्न है हमारा साथ, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा में चुना जाता है? तो ये चुना जाता है 31 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, तो वे थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 14 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है, जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है।
तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जीका वायरस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो ये होता है मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का विस्फोट किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो ये किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 19 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 20 है, उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो उच्च कोटि का कोयला हो जाएगा एंथ्रेसाइड, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बोनेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न नंबर 22 है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? साथियों एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये है पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 24 है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था 2000 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में किसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये जाना जाता है राइबोसोम को, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व जल दिवस या विश्व जल संरक्षण दिवस, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, विश्व जल दिवस या विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है, यानी शून्य बार वित्तीय आपातकाल लगा है, यानी एक बार भी नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 28 है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हेपेटाइटिस किस कारण होता है? तो हेपेटाइटिस होता है वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और साथियों हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी जो है पानी में घुल जाता है, तो विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों हमारी वीडियो पूरी हो चुकी है और वीडियो फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें।